थंबनेल देख के आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो मेकअप बिजनेस में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सिंपल स्टेप वो फॉलो करें ताकि आने वाला डेट पे उनका बिजनेस बढ़ जाए। तो आप डेफिनेटली एक राइट वीडियो पे हो। तो बहुत देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्योंकि मेकअप एक आर्ट है और ये आर्ट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सुंदर होगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी उसमें डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक बैंक में जॉब करते या कोई भी एक जॉब करते हैं, वहाँ पे हम लोग का काम रेडीमेड रहता। जब आप सुबह आओ, आपका ये कैश गिनती का काम है, आपका डायरी में नोट करने का काम है, तो ये एक टाइमिंग, एक काम का शेड्यूल बना रहता है। लेकिन मेकअप जो है एक आर्ट है, तो इसमें हम लोग को नया नया कुछ हमेशा करते रहना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे काम और डेवलपमेंट होगा और प्रैक्टिस से ही हम लोग का कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा और हमारा क्वालिटी डेवलपमेंट होगा। तो जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का बिजनेस ग्रो होने का चांसेस ज़्यादा है। ब्रूस ली कहते थे कि एक इंसान जो 10,000 टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया, 10,000 उसको टेक्निक आता है, मैं उससे नहीं डरता हूँ। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक कोई टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो उस जगह में एक इंसान अगर एक ही लुक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, वो उस लुक में सुपरस्टार बन जाएंगे। मतलब हम जब अपने कोई एक लुक, सिग्नेचर लुक क्रिएट करेंगे, कोई एक मेकअप लुक क्रिएट करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेम लुक को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उस लुक्स को हम और भी बेहतर से बेहतर ढंग में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें अपना मेकअप और ब्यूटी बिजनेस डेवलपमेंट करना है तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे सही ढंग का कंटेंट क्रिएशन से हम अपने बिजनेस को और डेवलपमेंट कर सकते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारा जो सीईओ है, कंपनी का जो ओनर है, वो सामने आके लोगों के साथ बात करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना थॉट को शेयर करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं। क्यों? जितना ज़्यादा आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, जितना आप लोगों के साथ मिलोगे, जितना आप लोगों को दिखाई दोगे, उतना लोगों को आपके बारे में भरोसा होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में लोग समझने लगेंगे, जानने लगेंगे जो ये इंसान कैसा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस में एक इंसान पहले इंसान के साथ ही जुड़ता है, उसके बाद उनसे कोई सर्विस, उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है। तो अगर मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है तो मुझे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस करना होगा। आज भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं, या मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, तो इस तरीके का सोच को रखने से आप इस बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट बनाना है, सही ढंग का कंटेंट आपको क्रिएशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। और कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से ही आप अपना टैलेंट को, अपना जो सोच विचार है, उसको आप लोगों के सामने लेके जा सकते हो। तभी जाके आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कंटेंट क्रिएशन हमें करना ही है। अपने इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए और बिजनेस में कॉन्फिडेंस से काम करने के लिए आपको लीगल सेगमेंट का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लीगल काम सही ढंग से क्लियर करके रखना चाहिए। लीगल में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग का जो भी बिजनेस नाम है उसको सही ढंग से हर एक जगह में हम प्रमोट करेंगे, उसका लोगो, उसका विजिटिंग कार्ड, ये सब कुछ हम लोग बनवाएंगे। साथ साथ कोई अगर ब्राइडल बुकिंग के लिए आता है तो उनके लिए एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे, पॉलिसीज डेवलपमेंट करेंगे। तो ये छोटा छोटा जो बिजनेस का बेसिक्स पार्ट है उसको हमें डेवलपमेंट करना है। उसी के साथ साथ ट्रेड लाइसेंस,
उसके बाद एमएसएमई का लाइसेंस, डीआईसी का लाइसेंस, ये सब कुछ हमें अप्लाई करके फटाफट से क्लियर करके रखना है। उसके साथ साथ आप हमारे लर्न2 डिपार्टमेंट का जो बिजनेस ऑथराइजेशन है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को आप गवर्नमेंट प्लस आईएसओ सर्टिफिकेशन दे पाए। तो इसीलिए लीगल सेगमेंट जब आपका क्लियर होगा तो आपका बिजनेस में जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कॉन्फिडेंटली काम करने के लिए आपको लीगल सेगमेंट में फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आना ज़रूरी है। क्योंकि हर समय देखा जाता है कुछ कुछ स्टूडेंट हो या कुछ कोई लोग होता है हमारे आर्टिस्ट को बहुत ही परेशान करता है। तो उस जगह में अगर आपके पास लीगल ठीक ठाक रहेगा, उस जगह में पॉलिसीज ठीक ठाक रहेंगे, तो कोई आपको उंगली उठा नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको लीगल सेगमेंट को फोकस करना है और आपके बिजनेस को कॉन्फिडेंटली रन करना है। क्या आपको हमेशा ट्रेडिंग ही करते रहना है? क्या आपको एक छोटा मोटा मेकअप ही करते रहना है? डेफिनेटली नहीं। तो उस जगह में आप अगर आपके बिजनेस को कॉन्फिडेंटली और सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना होगा। ब्रांड इज इक्वल टू मनी प्लस रेस्पेक्ट। आप जितना ज़्यादा खुद को ब्रांड बनाने में लगाओगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा, उतना ज़्यादा लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे। तो इसीलिए सही ढंग से प्लानिंग के साथ आज से अभी से आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग को डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी आने वाला डेट पे एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेंटोर बनना है, एक स्टेज परफॉर्मर बनना है, लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहे, इस तरीके का जो दिन है वो आपको लाना होगा। और ये कब आएगा? जब आप खुद को एज ए पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट करोगे, खुद का ब्रांडिंग क्रिएट करोगे, तभी जाके ये चीज़ होगा। तो आज से अभी से आप खुद का पर्सनल ब्रांड को डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसको आज से करेंगे तो आने वाला 3-4 साल के बाद आप खुद को एक बेहतर ब्रांड के हिसाब से तैयार कर पाओगे। अगर हमें अपने मेकअप और ब्यूटी बिजनेस को डेवलपमेंट करना है, ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमें पैसा खर्चा भी करना होगा। लेकिन पैसा खर्चा हम कहाँ करेंगे? मार्केटिंग के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना है, क्योंकि आज के डेट पे आप हर जगह में कुछ ना कुछ चीज़ का आप को मार्केटिंग ही दिखाई देगा। अगर हम टाउन में घूमेंगे, हर एक जगह में हम लोग को होर्डिंग्स, बिल बोर्ड्स, ऐसा बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा। बहुत सारा इन्फ्लुएंसर हर दिन कुछ ना कुछ जगह में जाके कोई कैफ़े को प्रमोट करता है, कोई नया शॉप ओपन होता है उसको प्रमोट करता है। तो हर दिन हर जगह कोई ना कोई मार्केटिंग कैंपेन चलते ही रहता है। तो सोच के देखिए, क्या आपके बिजनेस का मार्केटिंग हो रहा है? क्या लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में पता चल चुका है? डेफिनेटली नहीं। तो हम अगर कोई एक पोस्ट कर देते हैं तो उसको हम मार्केटिंग नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमें अपने बिजनेस ग्रो करना है तो हमें मार्केटिंग करना होगा। हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ मार्केटिंग फनल के थ्रू से हमें डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में घुसा लेना है। और मार्केटिंग का एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू से अगर आप अपने बिजनेस को करोगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा। आपको ये सोचना है कि मुझे बिजनेस को ग्रो करना है और इसके लिए मुझे मार्केटिंग करना ही होगा। तो जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो मार्केटिंग के बारे में पीछे मत रहिए, मार्केटिंग अभी से शुरू कर दीजिए। बिजनेस को ग्रो करते समय हम लोग और एक गलती करते हैं, वो है ट्रेनिंग या कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज ना लेना। बहुत सारा आर्टिस्ट को लगता है मैं इतना साल से काम कर रही हूँ, मेरा इतना हो गया है, मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, और खुद को ग्रो करना बंद कर देते हैं, खुद को ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं, कुछ नया सीख लेना बंद कर देते हैं। तो उस जगह में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप ही सीखेंगे ऐसा नहीं है। आज के डेट पे बहुत सारा टॉपिक है। आप लाइटिंग का नॉलेज ले सकते हैं, कैमरा का नॉलेज ले सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से करना है उसका नॉलेज ले सकते हैं, खुद को कैसे ट्रेंड के साथ बेटर ऑफ द बेटर में प्रेजेंट करेंगे वो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ऐसा ट्रेनिंग, अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग अगर आप नहीं लेंगे ना, आप खुद को
नेक्स्ट लेवल पे स्केल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बिजनेस को सही ढंग से ग्रो करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो नोट करना, आपने उस ट्रेनिंग से क्या सीखा, क्या पॉइंट आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, उसका नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ट्रेनिंग लेते रहिए, अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग आप लेते रहिए, ताकि आपका बिजनेस जिस पोजीशन पे है आप उसको और भी अच्छा पोजीशन पे आप लेके जा पाओ। तो इसीलिए ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें अपना बिजनेस को सही ढंग से ग्रो करना है और सक्सेसफुली रन करना है तो हमें एक मेंटर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर देखेंगे महाभारत में भी अर्जुन के पास एक मेंटर था, फिर स्वामी विवेकानंद के पास भी रामकृष्ण परमहंस एक मेंटर था, सचिन तेंदुलकर उनके पास भी एक मेंटर था। तो हर वो इंसान आज के डेट पे सक्सेसफुल या बहुत ही सक्सेसफुल है, उनके पास एक मेंटर रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कशन अपने मेंटर से करता है, सीखता है, उनका जो कमी है उस कमी को बोलता है आप दिखाओ मेरे में क्या कमी है, मैं क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो आपको भी अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए एक मेंटर का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी देखिए आपके लिए कौन सा मेंटर सही रहेगा। एक मेंटर के साथ आप जुड़िए, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, डिस्कशन कीजिए जे मेरा बिजनेस क्यों ऐसा है, और क्या करने से और डेवलपमेंट होगा, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मेरा गलती क्या क्या हुआ है। तो ये सारा चीज़ जब आप एक मेंटर के साथ कंसल्ट करोगे, डिस्कशन करोगे, तो आपका बिजनेस और भी नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा। तो इसीलिए बिजनेस को सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली अगर ग्रो करना है तो आपको एक मेंटर का साथ लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज़ों का कमी हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी आप भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन देने के लिए। तो इस वीडियो को कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, और आने वाला डेट पे इस तरीके का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। थैंक यू।